क्लासेज। बायोलॉजी की इस क्लास में फिर से आपका स्वागत है। फिर से एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। टॉपिक का नाम है ईसीजी। ठीक है, ईसीजी देखो, ईसीजी एक टेस्ट होता है। इस टेस्ट का यूज तब किया जाता है या तो व्यक्ति को चेस्ट के अंदर या ब्रेस्ट के अंदर दर्द फील होता है, पेनफुल कंडीशन होती है, या हार्ट बीट ज्यादा चल रही होती है, या हार्ट बीट स्लो चल रही होती है, या हार्ट बीट अनरेगुलर चल रही होती है, तो ईसीजी टेस्ट करवाए जाते हैं। ये ईसीजी एक मशीन होती है जो हार्ट में चलने वाली एक्टिविटीज या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को कैप्चर करके एक ग्राफ के रूप में शो करती है। ठीक है, अब देखिए ईसीजी का फुल फॉर्म पढ़ते हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ईसीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है। इलेक्ट्रो का मीन्स होता है विद्युत, कार्डियो का मीन्स होता है हृदय, और जो ग्राफी का मीन्स होता है वो होता है ग्राफ। मतलब हार्ट के अंदर चलने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को ग्राफ के रूप में शो करना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहलाता है। ईसीजी जो टर्म है, जो ईसीजी का जो ई टर्म है वो इलेक्ट्रो से लिया गया है, इलेक्ट्रो के ई से लिया गया है, और जो सी टर्म है वो कार्डियो के सी से लिया गया है, और जो जी है वो ग्राफी के जी से लिया गया है। इस प्रकार ईसीजी से शब्द है बना है। अब क्या होता है, जब ईसीजी टेस्ट करवाते हैं व्यक्ति का, जब ईसीजी टेस्ट किया जाता है तो उसके चेस्ट होते हैं, उन चेस्ट के ऊपर बहुत सारी लीड्स लगा दी जाती है। पेशेंट की जो चेस्ट होते हैं उनके ऊपर बहुत सारी लीड्स लगा दी जाती हैं, और इन लीड्स को किससे कनेक्ट, ये लीड्स होती है एक मशीन से कनेक्ट होती है, और ये मशीन होती है वो एक स्क्रीन से कनेक्ट होती है। ठीक है, कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। अब ये क्या करती है, ये लीड क्या करती है, ये लीड हार्ट में चलने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, मतलब हार्ट के अंदर जो क्या करती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलती है, या उनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के कारण तो क्या होता है, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होता है, तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को क्या कर लेती है, कैप्चर कर लेती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कैप्चर करके और स्क्रीन के ऊपर ग्राफ के रूप में दर्शाती है। उस ग्राफ को अपन क्या करते हैं, ग्राफ को डॉक्टर देखता है और हार्ट में होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज के बारे में बताता है कि हार्ट प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि पेशेंट को सीरियस कंडीशन के अंदर ले जाया जाता है, तो उसमें कुछ कंप्यूटर पर कुछ ऐसे लाइनें से होती है ऐसे। ठीक है ना, तो वो लाइनें ये होती है कि हार्ट के अंदर क्या चल रही है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है। कई बार पेशेंट की डेथ होने वाली होती है तो लास्ट में ये लाइनें ऐसे चलती हैं, सीधी चलती हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो बंद हो चुकी है, जो पेशेंट है उसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो ग्राफ है ये एक कार्डिक साइकिल को शो करता है, मतलब हृदय के अंदर एक हृदय साइकिल को, हृदय चक्र को शो करता है। ठीक है ना, एक हार्ट बीट को शो करता है, या ये वाला एक कार्डिक साइकिल को शो करता है। ये एक कार्डिकल को, ये दूसरे कार्डिकल को, ये तीसरे, इस प्रकार से कार्डिकल साइकिल को क्या करते हैं, ये वाला ग्राफ शो करता है। इस एक कार्डिक साइकिल को अपन नीचे लेते हैं, क्लियरली स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे बना होता है, ये कार्डिक साइकिल एक इस प्रकार से बना होता है, जिसमें ये वाली जो हील होती है, ये वाला हील होती है, इसको पी से डिनोट करते हैं, और ये वाली जो होती है इसको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से, और इसको टी से शो करते हैं। ठीक है, इस मतलब ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, इसको इस प्रकार से शो किया जाता है। और अपन देखो इनको स्टडी करने के लिए कुछ बेसिक स्टडी करते हैं, उसके बाद में मैं बताती हूँ आपको हार्ट के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए आपको, तभी आप ये ग्राफ अंडरस्टैंड कर पाओगे। देखो हार्ट, ये अपना हार्ट होता है। ठीक है, ये अपना हार्ट होता है। मनुष्य का जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक प्रकार का हार्ट होता है। हार्ट होता है वो मायोजेनिक प्रकार का होता है, मतलब हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है वो मतलब हार्ट के अंदर उत्पन्न होती है। मायोजेनिक का मतलब ये होता है। और जो मनुष्य का जो हार्ट होता है उसके अंदर 4 चेम्बर होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, अलिंद को बोलते हैं एरिकल्स। ठीक है, 2 अलिंद होते हैं और 2 नीलम होते हैं वेंट्रिकल्स, वी से। ये राइट होता है मतलब दायां होता है, और ये क्या होता है, बायां होता है मतलब लेफ्ट होता है। ये भी राइट हो गया और ये भी क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। इस प्रकार क्या होते हैं, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, अब क्या होते हैं, ये जो हार्ट होता है बहुत सारी मसल से मिलकर बना होता है। इसमें क्या होता है, जो राइट एरिकल्स होता है, ये राइट एरिकल्स होता है। ठीक है, इस एरिकल्स में क्या होता है, ऊपर की ओर एक बटन के समान संरचना होती है जिसको बोलते हैं SA नोड या पेसमेकर के नाम से जाना जाता है। ये जो बटन के समान संरचना होती है या पेसमेकर होता है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को प्रोड्यूस करता है। यहाँ से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो निकलती है, विद्युत यहाँ से बनना स्टार्ट होता है ना, प्रोड्यूस होता है। मतलब कॉन्ट्रैक्शन
कॉन्ट्रैक्शन के हार्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के कारण होता है। और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है भाई, कहाँ से होती है, पेसमेकर से होती है। ठीक है, बात करते हैं ये एरिकल्स, राइट एरिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल्स दोनों जहां पर जुड़ते हैं, जिस सेप्टा के द्वारा जुड़ते हैं, वहां पर भी एक बटन के समान संरचना होती है जिसको बोलते हैं एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से इससे कुछ फाइबर्स निकले होते हैं जिनको बोलते हैं बंडल ऑफ हिंज, बंडल ऑफ हिंज बोलते हैं। ठीक है, इन बंडल ऑफ हिंज होते हैं वो दो भागों में डिवाइड होते हैं। एक वाला भाग होता है वो राइट वेंट्रिकल की वॉल में, दीवार में चला जाता है, और एक वाला जो बंडल होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल में चला जाता है। ठीक है, ये आगे जाके कुछ फाइबर्स में और डिवाइड हो जाते हैं जिनको बोलते हैं परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या होता है, ये होता है परकिंजे फाइबर होता है। अब बात करते हैं कि एक जो कार्डिक साइकिल होता है, ये वाला एक कार्डिकल साइकिल होता है। ठीक है, तो एक कार्डिक साइकिल के अंदर 4 इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, 4 इलेक्ट्रिकल क्या होती है, एक्टिविटी होती है, जिनको मैं यहां शो कर देती हूं। एक नंबर पर क्या होती है, एरिकल डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। दूसरी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं एरिकल रीपोलराइजेशन। देखो एक मिनट रुकिए, एरिकल डीपोलराइजेशन को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन पैदा होती है। ठीक है, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं एरिकल रीपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन, एरिकल रिपोलराइजेशन, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन कंडीशन, रिलैक्सेशन कंडीशन होती है। ठीक है ना, अब जो 3 नंबर की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है कार्डिक साइकिल के अंदर, 4 इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, जिसमें 3rd नंबर की है वो होती है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन। ठीक है, जो इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होता है रिलैक्स, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट, ये होता है रिलैक्स। इस प्रकार हार्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इस प्रकार एक्टिविटीज होती है हार्ट के अंदर। ठीक है ना, वो क्या होती है, वेव्स के कारण होती है। इसके अंदर हार्ट के अंदर क्या चलती है, वेव चलती है, तरंगे चलती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये क्या होते हैं, जब वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होता है इसका मतलब वेंट्रिकल का क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन होगी। ठीक है ना, 4th नंबर जो कंडीशन है वो है वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि वेंट्रिकल कौन सी कंडीशन में आ गया, वापस रिलैक्स कंडीशन, रिलैक्सेशन में, वापस रिलैक्सेशन में आ गया। ठीक है ना, अब देखिए बात करते हैं, वापस इधर आते हैं। एक कार्डिकल साइकिल में 4 इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती हैं। अब देखिए इस ग्राफ को अपन 3 स्टेप में डिवाइड कर लेते हैं। ये वाला पी हुआ है, इस हिल को शो करता है। ठीक है, ये पी हो गया 1 नंबर, ये पी वेव है। ये कौन सी वेव है, पी वेव। ठीक है, ये कौन सा, ये QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स किसको शो करता है, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को। किसको शो करता है, ये भी एक वेव है। ठीक है ना, और टी वेव किसको शो कर रही है, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन को। देख लेना वापस ग्राफ को, पी वेव है, ये वाली जो हील है वो किसको शो कर रही है, एरिकल डीपोलराइजेशन को शो कर रही है। ठीक है, फिर इसको मिस कर दिया मैंने बीच में, क्योंकि इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी कि ये मिस क्यों किया मैंने। ठीक है, उसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो किसको शो कर रहा है, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। मतलब ये ऊपर वाला पी वेव है, इसका मतलब ये शो कर रहा है कि एरिकल डीपोलराइजेशन शो कर, इनके अंदर क्या हो रहा है, एरिकल्स आलिंदों के अंदर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है,
फिर क्या हो रहा है, QR कॉम्प्लेक्स किसको शो कर रहा है कि वेंट्रिकल मतलब नीलों के अंदर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और फिर क्या हो रहा है, टी वेव किसको शो कर रही है, वेंट्रिकल रीपोलराइज, वेंट्रिकल, ये जो टी वेव है वो किसको शो कर रही है, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन को शो कर रही है। रिपोलराइजेशन का मतलब रिलैक्सन, मतलब अब यहाँ वेव नहीं है तो ये वेंट्रिकल के आगे वापस अपनी वाली पहले वाली कंडीशन में आ गई। तो इसको प्रॉपरली अपन इस जो चारों नंबर 4 पॉइंट है इनको हार्ट पे लागू करते हैं या इस ग्राफ पे लागू करते हैं अपन, इनको अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं अपन, थोड़ा सा मसल्स लेवल के ऊपर समझ लेते हैं। अब इनमें क्या होता है, देखिए हार्ट क्या होता है, मसल से मिलकर बना होता है, हार्ट किससे मिलकर बना होता है, मसल से मिलकर बना होता है। अब एक मसल्स को अपन बाहर निकालते हैं, ठीक है, एक मसल्स को बाहर निकालते हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखो यहां से पेसमेकर से विद्युत बढ़ना स्टार्ट होता है, विद्युत क्या बनना स्टार्ट होता है। जैसे ये विद्युत बन के कहा जाता है, आलिंद की दीवार में जाता है, दोनों आलिंदों की क्या दीवार में चला जाता है, एरिकल्स की वॉल में चला जाता है, ठीक है ना। जैसे ये वॉल में जाता है तो इनकी मसल्स में कौन सी एक्टिविटी होती है, एरिकल डीपोलराइजेशन होता है, मतलब ये वाली हील्स ग्राफ पर बनना स्टार्ट होती है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही इनके अंदर क्या होता है, ये वेव्स यहाँ पूरे में फैल रही है तो डीपोलराइजेशन हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, हेड संकुचित हो रहा है, ठीक है, संकुचित हो रहा है। तो इस कंडीशन में मसल लेवल पे क्या होगा, मसल लेवल पे ये होगा, मसल्स लेवल पे कि बाहर जो सोडियम आयन थे मसल्स के अंदर वो कहाँ जा रहे हैं भाई, अंदर जाना स्टार्ट करें। आयन क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, आयन क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रहा है, हार्ट के अंदर क्या हो रहा है, विद्युत उत्पन्न हो रहा है, मतलब आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, मसल्स के अंदर क्या हो रहे हैं, आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे आयन एक्सचेंज होते हैं तो क्या होगा, ये वाले सोडियम आयन क्या कहाँ चले गए, अंदर चले गए, अंदर जाएंगे तो हेड की जो एरिकल्स की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, डीपोलराइज होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी या डीपोलराइज होंगी, ठीक है। जैसे ये डीपोलराइज होंगी ये वाली हिल बनेगी, ठीक है। अब आगे क्या होगा, जैसे ये वाली जो वेव है वो कहाँ जाएंगी, एवी नोड के अंदर जाएंगी, किसमें जाएंगी, एवी नोड के अंदर जाएंगी। एवी नोड में जाने के बाद में दो ब्रांचों में कहाँ डिवाइड हो जाएंगी भी, किसमें चली जाएंगी, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चली जाएंगी, ठीक है। तो जैसे यहां जाएंगी, इसमें ये वेव यहां जाएंगी तो यहां से वेव निकल के यहां पर पहुंच गई तो ये वाले क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन तो कंप्लीट हो गई। अब एरिकल्स में क्या हो गया, एरिकल्स में तो क्या हो गया, रिलैक्सन हो गया, एरिकल्स के आगे पहले वाली कंडीशन में वापस आ गए। लेकिन ये कौन सी कंडीशन के अंदर आ गए, ये दोबारा क्या आ गए, कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल कौन सी कंडीशन के अंदर है, कॉन्ट्रैक्शन। ये वाले तो रिलैक्सेशन में आ गए और ये कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन के आ गए, अंदर आ गए, क्योंकि वेव अब इनकी वॉल के अंदर फैल चुका है, ठीक है। तो जैसे ही पहले वाला कंडीशन वापस बताती हूँ, जैसे ये वेव था वो यहाँ फैला तो अंदर जाना स्टार्ट किया, जैसे ये वेव यहाँ चला गया तो यहाँ पर रिलैक्सेशन कंडीशन हो गई। तो यहाँ पर जो अंदर पोटेशियम आयन थे ना एरिकल्स में, वो कहाँ चले गए, वापस बाहर चले गए, तो इनके अंदर रिलैक्सेशन कंडीशन हो गई। अब यहाँ पर ये जो वेव है वो पूरी वॉल के अंदर फैल रहे हैं, तो सोडियम आयन वेंट्रिकल की जो मसल्स हैं इनके अंदर सोडियम आयन कहाँ जाएंगे भी, सोडियम आयन, इसका मतलब क्या हो रहा है, अंदर जा रहे हैं, सोडियम आयन अंदर जा रहे हैं इसकी मसल्स में, तो कॉन्ट्रैक्शन वापस हो रहा है। वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और इसमें रिलैक्सेशन हो रहा है, ठीक है। इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब इसमें रिलैक्सेशन होता है, दोनों प्रोसेस साथ होती है, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें रिलैक्सेशन हो गया तो सोडियम आयन क्या हो रहे हैं भी, कॉन्ट्रैक्शन होगा इसमें जब रिलैक्सेशन होगा तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो सोडियम आयन अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब वेव पूरे क्या हुई, इसमें वेव आ गई, तो वेव आने के बाद में क्या होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होने के जस्ट बाद में क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, तो रिलैक्सेशन होगा तो इसका मतलब क्या हो गई, यहाँ पर क्या हो गई, पोटेशियम आयन बाहर जाएंगे, तो ये चारों हो गई। मतलब यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पर पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सोडियम आयन अंदर जाएंगे तो डीपोलराइजेशन होगा, ठीक है, संकुचन होगा। फिर यहाँ पे ये वेव यहाँ पर आएंगी तो इसमें रिलैक्सेशन होगा और इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। मतलब यहाँ पर तो सोडियम आयन बाहर चले जाएंगे और यहाँ पर सोडियम आयन, इस वाले में सोडियम आयन अंदर जाएंगे तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ वाला जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, हेड में चला जाएगा, और इस वाला लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, बॉडी के विभिन्न पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से ये चारों प्रोसेस अप्लाई होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब क्या होता है, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये वाली पिच बनती है, ठीक है।
जब इनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। जब इनके अंदर रिलैक्सेशन होता है, सोडियम पोटेशियम आयन बाहर जा रहे हैं, कॉन्ट्रेक्शन होता है तो इसमें क्या आते हैं, सोडियम आयन अंदर आते हैं, और रिलैक्सेशन होता है तो सोडियम पोटेशियम आयन बाहर जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली पिच बनती है, ये वाली, ठीक है ना। इनमें कॉन्ट्रेक्शन होगा तो पी बन गई, इनमें कॉन्ट्रेक्शन होगा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन गया। जब इनमें रिलैक्सेशन होगा तो मतलब वेंट्रिकल रिपोलराइज हो गई वापस, तो इनमें क्या होगा, ये वाली हिल बनेगी। तो इसका मतलब ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज चल रही है, ठीक है। अब देखिए इनमें क्या होता है, कई बार ये वाली जो हील है, ये वाला जो ग्राफ है वो प्रॉपरली नहीं बनता। कई बार ये वाली हील होती है वो छोटी बनती है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एरिकल्स में प्रॉपर से क्या नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज नहीं हो रही है। कई बार हील होती है वो ऐसी नहीं बन के ऐसी छोटी बन जाती है या चपटी बनती है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज नहीं हो, ठीक है। कई बार क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये वाला जो पिच है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो लॉन्ग बनती है, कई बार शॉर्ट बनती है, ठीक है। तो ये शो करते हैं कि वेंट्रिकल के अंदर प्रॉपर रूप से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। कई बार ये वाली होती है वो क्या करती है, रिलैक्सेशन को शो करती है, मतलब ये वेंट्रिकल्स अपनी पूर्ण कंडीशन में आ गए, पूर्ण क्या आ गए, ऐसे फैल गए। पहले क्या थे, जब वेंट्रिकल में डिपोलराइजेशन था तो क्या थे, ये ऐसे हो गए थे ये वाले वेंट्रिकल्स, अब क्या हो गए, फैल गए। इसका मतलब ये पिच शो कर रहा है, तो ये क्या हो गए, अपनी पहले वाली कंडीशन में वापस आए। इसमें यदि ये पिच वापस प्रॉपर नहीं बन रही है, ये वाली हिल प्रॉपर नहीं बन रही है, छोटी बन रही है या चपटी बन रही है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वेंट्रिकल के अंदर रिपोलराइजेशन की प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हो रही, या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी है वो प्रॉपर नहीं हो रही। इस प्रकार से ये शो होता है। तो ये किसको शो करता है, हार्ट में चलने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या कार्डिक साइकिल को शो करता है, जिससे डॉक्टर रिपोर्ट को देख के ये बताता है कि हार्ट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यदि ये पीछे ऊपर नीचे बनती है, छोटी बड़ी बनती है, तो ये शो होता है कि जो हार्ट है वो कार्डिक साइकिल है वो प्रॉपर नहीं चल रहा, या इसमें हार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पेसमेकर में प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ढंग से प्रोड्यूस नहीं हो रही, हार्ट के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। तो क्या होता है, देखिए अब थोड़ा सा और बता देती हूँ मैं आपको। अब देखिए ये क्या होता है, जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट के अंदर प्रोड्यूस होती है तो माइनर क्वांटिटी के अंदर अपनी जो स्किन होती है, हार्ट के आगे की जो स्किन होती है, माइनर क्वांटिटी के अंदर ये विद्युत होता है, वो स्किन के ऊपर भी क्या होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये जो करंट स्किन के ऊपर उत्पन्न होता है, ये अपन किसी व्यक्ति को टच करते हैं तो अपन को फील नहीं होता, क्योंकि बहुत ही माइनर क्वांटिटी के अंदर होता है। तो अपन किसी को टच करते हैं तो अपन को झटका वगैरह नहीं लगता कि भाई हाँ, इतना करंट नहीं होता कि झटका लग जाए, इतना माइनर क्वांटिटी के अंदर होता है कि ये मशीन ही इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को यहाँ से कैप्चर करके और ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अपन बाहर से टच करने पर ये फील नहीं होता, ये मशीन ही इसको कैप्चर करके और ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करती है। ये हो गया अपना ईसीजी, समझ में आया। और आपको मैं लास्ट में ये बोलना चाहूंगी कि समझ में आया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।